नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं ने अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया। 17 नवंबर को लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उम्मीदवारों के सियासी भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रतिद्वंदी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जैसे राजनीतिक दिग्गजों की साथ दांव पर लगी है। लेकिन आज बात उस सीट की करेंगे जहां बीजेपी को कभी जीत नहीं मिल पाई है। बीजेपी की कई बार मध्य प्रदेश में सरकार बनी, लेकिन ये सीट कभी भी हासिल नहीं हुई। आखिर कौन सी है वो सीट और क्या वजह है, हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ग्रामीण सीट है राघोगढ़। राघोगढ़ विधानसभा सीट मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल सीट में से एक है। राघोगढ़ विधानसभा सीट पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की गढ़ माना जाता है। राघोगढ़ वो सीट है जिस पर बीजेपी को आज तक जीत नसीब नहीं हो पाई है। ये सीट मध्य प्रदेश के गुना जिले और चंबल क्षेत्र में आती है। यहाँ आपको बता दें कि पिछले 10 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर या तो दिग्विजय सिंह या तो उनके परिवार का कोई सदस्य या फिर उनके समर्थन वाला ही कोई नेता चुनाव जीत सका है। राजा साहब और बाबा साहब राघोगढ़ में घरेलू नाम है। जी हाँ, आपको ये पता ही है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह को राजा साहब के नाम से जाना जाता है और पूर्व कैबिनेट मंत्री और उनके बेटे जयवर्धन सिंह को बाबा साहब के नाम से पुकारते हैं लोग। राघोगढ़ विधानसभा सीट राजा साहब की पारिवारिक सीट मानी जाती है, लेकिन इस साल इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। दरअसल वर्तमान में इस चुनाव में दिग्विजय सिंह के बेटे और विधायक जयवर्धन सिंह फिर से कांग्रेस के उम्मीदवार बने हैं, जबकि बीजेपी ने उनके खिलाफ हरेंद्र सिंह बंटी बन्ना को चुनावी मैदान में उतारा है। बन्ना दिग्विजय सिंह के चचेरे भाई मूल सिंह के बेटे हैं। ऐसे में इस सीट पर शाही परिवार के बीच मुकाबला है। तो आइए जानते हैं इस सीट पर दोनों पार्टियों का प्रदर्शन अब तक कैसा रहा है। तो बात सबसे पहले 1977 के चुनाव की करते हैं। ये वो साल था जब दिग्विजय सिंह विधायक बने थे और तब से लेकर अब तक ये सिलसिला टूट नहीं पाया। गुना जिले की राघोगढ़ विधानसभा सीट राजा साहब की पारिवारिक सीट है। इस सीट पर उन्हीं के परिवार का दबदबा रहा है। 77 और 80 का चुनाव दिग्विजय सिंह ने अपने नाम किया, तो वहीं 1985 में उनके भाई मूल सिंह, जिन्हें लोकप्रिय रूप से दादा भाई कहा जाता है, यहां से जीत दर्ज की थी। 1990, 1993 में दिग्विजय सिंह के दूसरे भाई लक्ष्मण सिंह ने जीत दर्ज की, तो वहीं 1998, 2003 में दोबारा दिग्विजय सिंह को यहाँ की जनता ने चुना। 2008 के विधानसभा चुनाव में फिर से मूल सिंह यहां से जीते। इसके बाद 2013 और 2018 में जयवर्धन सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की, जो कि दिग्विजय सिंह के बेटे हैं। 2023 में अब कांग्रेस ने एक बार फिर से जयवर्धन सिंह पर भरोसा जताया है। राजा साहब के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 13 नवंबर को राघोगढ़ में एक रैली की, जिसमें राम मंदिर, धारा 370 को निरस्त करना, G20 शिखर सम्मेलन, चंद्रयान शुरू करने में पीएम मोदी की भूमिका और वंशवाद की राजनीति का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो हिरेंद्र सिंह इस बार जयवर्धन सिंह को बहुत कड़ी टक्कर देंगे, क्योंकि ये निर्वाचन क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं। साथ ही उन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन भी मिला हुआ है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।